Hello everyone, I am Gajendra Rathod, BE Civil Engineering from PIT मिश्रा। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है, हम कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं एंड देन ये देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स से इस बॉडी की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आता है एंड किस टाइप का स्ट्रेंथ डेवलप होता है। क्लियर है? ओके, ये सारे हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमको हेल्प करता है कोई भी फिगर को डिजाइन करने से, क्योंकि यहाँ से हमको पता चलता है कि कोई भी फिगर कब फेल करेगा, कब वो बकल करेगा एंड कब तक वो इलास्टिक रहेगा। ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है स्ट्रेस, देन स्ट्रेन, देन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हम हुक्स लॉ से देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड देन लास्ट में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्लेसमेंट में पूछते हैं। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट है स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस में क्या होता है, अगर हम कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो बॉडी उस फोर्स को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। वी ऑल्सो डिफाइन स्ट्रेस एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन विच लोड इज अप्लाइड। ठीक है, तो यहां से स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो सबसे पहला टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, अगर हम फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाइड करते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर हम क्लासिफाइड करेंगे तो पहला टाइप होगा टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड टाइप होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम कोई भी बॉडी को पुल करते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, एंड अगर हम कोई भी बॉडी को कंप्रेस करते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? स्ट्रेस के टाइप में सेकेंड टाइप है शियर स्ट्रेस। अगर हम फोर्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल अप्लाइड करते हैं तो उस केस में जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेन में क्या होता है, अगर हम कोई भी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो बॉडी डिफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्टिफनेस। क्लियर है? तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये डायग्राम देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रोड है जिसका लेंथ L है। ठीक है, इस रोड को हम पुल करके एक्सटेंड किया तो इसके ओरिजिनल लेंथ में डिफॉर्मेशन आया। मान लेते हैं कि ये रोड डेल्टा से एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पे इस रोड का स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जिसको हम L माने, तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डिवाइड बाय L। ठीक है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेन डिफॉर्मेशन को मेजर करता है, ये दो लेंथ का रेशियो है तो इसका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेन होता है वो नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है हुक्स लॉ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी बॉडी का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं तो उस बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में कोई भी बॉडी के लिए क्या रिलेशनशिप होता है, तो उसका अगर हम ग्राफ स्टडी करें तो क्या होता है, इनिशियली कुछ टाइम तक कोई भी बॉडी में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है,
तो जहां तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है उस पॉइंट को ग्राफ में बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि इस लिमिट तक अगर आप बॉडी का स्ट्रेस हटा देते हैं तो ये बॉडी अपना शेप वापस रिगेन कर लेता है, यानी कि वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद अगर आप बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन है वो स्ट्रेस से ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, अगेन ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा होता है इलास्टिक पॉइंट, अगर आप वहां तक भी बॉडी से स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो अगेन ये बॉडी अपना शेप वापस से रिगेन कर लेता है। क्लियर है? तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शन होता है, यानी कि इक्वल रहते हैं, बॉडी शेप वापस से रिगेन कर लेता है। प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट के बीच में आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन से ज्यादा होता है, लेकिन अगेन इस लिमिट में भी कोई अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो ये बॉडी अपना शेप रिगेन कर लेता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे फिगर यील्ड कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, एंड देन अगर आप फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं या फर्दर स्ट्रेस में माइनर सा भी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन में ड्रास्टिकली चेंज आता है एंड एक पॉइंट आके स्ट्रक्चर फ्रैक्चर कर जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो यही कोई भी फिगर का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहला टाइप है लीनियर इलास्टिक मटेरियल। लीनियर इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें स्ट्रेन एंड स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि वो सारे मटेरियल जिनमें से अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल सारे के सारे अपनी शेप वापस से रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल वो होते हैं जिन पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनमें कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होते हैं नॉन स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं या प्लेसमेंट पेपर्स वगैरह में भी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? अगर हम कोई भी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, यानी कि कोई भी बॉडी को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन आता है, यानी कि जो डिफॉर्म आता है, नेगेटिव डिफॉर्म आएगा, तो उस डिफॉर्म को हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेट हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बेसिकली हमको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ डिफाइन करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट है डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा बन जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। ओके।